जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कोई मूविंग पिक्चर ही नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां केवल किताबों में या मौखिक रूप से सुनाई जाती थीं। स्क्रीन पर कोई ग्रैंड एडवेंचर नहीं, कोई कहानी जो विजुअल्स से ना कही गई हो। बस एक खाली स्क्रीन जो किसी भी तरह की कल्पना को साकार नहीं करती। फिर 19वीं सदी के आखिर में एक जादुई चीज हुई। एक ऐसी खोज जिसने मनोरंजन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे एक फ्लिप बुक में जान आ गई हो, मूविंग इमेजेस स्क्रीन पर झिलमिला उठी और दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई कला का जन्म। ये था सिनेमा का जन्म, एक ऐसी क्रांतिकारी कला का रूप जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल डाला। ये केवल मनोरंजन नहीं था, यह एक नई भाषा थी, एक नया माध्यम। शुरुआती फिल्में साइलेंट होती थीं, ब्लैक एंड व्हाइट और अक्सर बस कुछ मिनट लंबी। लेकिन इन छोटी फिल्मों ने एक बड़ी क्रांति की शुरुआत की। फिर भी उनमें एक अलग ही जादू था, संभावनाओं की एक नई दुनिया की एक झलक। ये फिल्में दर्शकों को एक नई दुनिया में ले जाती थीं, जहां कुछ भी संभव था। शुरुआती सिनेमा की सबसे आइकॉनिक इमेजेस में से एक है एक ट्रेन का स्टेशन में आना। यह दृश्य सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। ये साधारण सा सीन, जिसे लुमियरे ब्रदर्स ने 1896 में कैद किया था, उस समय के दर्शकों में हलचल मचा दी थी। ये एक साधारण दृश्य था, लेकिन इसका प्रभाव असाधारण था। लोग स्क्रीन पर मूविंग इमेजेस प्रोजेक्ट होते देख हैरान थे। ये उनके लिए एक नया अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि कुछ लोग डर के मारे भाग गए थे। उनका मानना था कि ट्रेन स्क्रीन से बाहर आने वाली है। ये सिनेमा की शक्ति का प्रमाण था। ये रिएक्शन, हालांकि अब देखने में मजेदार लगता है, सिनेमा की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करता है। ये दिखाता है कि कैसे सिनेमा ने लोगों की कल्पना को छुआ और उन्हें एक नई दुनिया में ले गया। इसमें दर्शकों को अलग अलग दुनिया में ले जाने, भावनाओं को जगाने और कहानियों को इस तरह से बताने की क्षमता थी जो पहले कभी नहीं की गई थी। यह एक नई कला का उदय था जो लोगों के दिलों को छूने में सक्षम था। इस साधारण शुरुआत से सिनेमा का तेजी से विकास हुआ। यह एक यात्रा की शुरुआत थी जो आज भी जारी है। पायनियर फिल्म मेकर्स ने नई तकनीकों के साथ प्रयोग किए, कहानी कहने की सीमाओं को आगे बढ़ाया। उन्होंने सिनेमा को एक नई दिशा दी, एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। स्पेशल इफेक्ट्स, एडिटिंग और कैमरा मूवमेंट के विकास ने फिल्मों में जटिलता और कलात्मकता की नई परतें जोड़ी। यह सिनेमा को एक नई दिशा में ले गया, जहां कुछ भी संभव था। इन शुरुआती पायनियर्स ने इनोवेशन के जुनून से प्रेरित होकर सिनेमाई कृतियों की नींव रखी जो आगे आने वाली थी। उन्होंने सिनेमा को एक नई दिशा दी, एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। जैसे जैसे दर्शकों की भीड़ इन मूविंग पिक्चर्स को देखने के लिए उमड़ी, दुनिया भर में अस्थायी थिएटर बनने लगे। ये सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण था। सिनेमा तेजी से एक ग्लोबल फेनोमेना बनता जा रहा था जो हर वर्ग के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा था। यह एक ऐसी कला थी जो सभी को जोड़ती थी, सभी को एक साथ लाती थी। साइलेंट एरा, हालांकि आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से साधारण था, फिल्म निर्माण में अविश्वसनीय रचनात्मकता और इनोवेशन का समय था। यह एक ऐसा समय था जब सिनेमा ने अपनी पहचान बनाई। इसी दौर में सिनेमा की भाषा आकार लेने लगी। शॉट्स, एडिटिंग और नैरेटिव स्ट्रक्चर के बेसिक ग्रामर की स्थापना हुई जो आज भी फिल्म मेकर्स को प्रभावित करती है। यह सिनेमा की भाषा का जन्म था जो आज भी जीवित है। साइलेंट एरा दिग्गजों का समय था, जहां दूरदर्शी फिल्म मेकर्स ने बिना संवादों के उपयोग के कहानी कहने की सीमाओं को आगे बढ़ाया। यह वह समय था जब सिनेमा ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही अपनी शक्ति और संभावनाओं को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था। शुरुआती सिनेमा के ये पायनियर्स एक कैमरा और असीम कल्पना से लैस ऐसे नैरेटिव गढ़ते थे जो भाषा की बाधाओं को पार करते थे और दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनकी कहानियां सार्वभौमिक थीं, जो किसी भी भाषा के दर्शकों के दिलों को छू सकती थीं। उनकी फिल्में हालांकि साइलेंट थीं, अपनी विजुअल स्टोरी टेलिंग, इनोवेटिव तकनीकों और कालातीत विषयों के माध्यम से बहुत कुछ कहती थीं। इन फिल्मों ने दर्शकों को एक नई दुनिया में ले जाने की क्षमता दिखाई, जहां संवाद की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा ही एक पायनियर था जॉर्जेस मेलियस, एक फ्रांसीसी इल्यूजनिस्ट
जिसने जादू और फंतासी के लिए सिनेमाई क्षमता को देखा। मेलियस ने सिनेमा को एक जादुई माध्यम के रूप में देखा जो दर्शकों को अविश्वसनीय अनुभव प्रदान कर सकता था। मेलियस की फिल्में जैसे 1902 में आई ए ट्रिप टू द मून सनकी और कल्पनाशील थीं, जिसमें ट्रिक फोटोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट्स का उपयोग करके काल्पनिक दुनिया और असंभव परिदृश्य बनाए गए थे। उनकी फिल्मों ने दर्शकों को एक सपनों की दुनिया में ले जाने का वादा किया। वह दर्शकों को उनके सपनों से परे दुनिया में ले जाने के लिए सिनेमा की शक्ति को समझते थे। उनकी फिल्मों ने यह साबित किया कि सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि एक कला रूप भी हो सकता है। साइलेंट एरा के एक और महारथी थे D.W. ग्रिफिथ, एक अमेरिकी फिल्म मेकर जिन्होंने फिल्म में नैरेटिव स्टोरी टेलिंग में क्रांति ला दी। ग्रिफिथ ने सिनेमा को एक गंभीर और प्रभावशाली माध्यम के रूप में स्थापित किया। 1915 में आई ग्रिफिथ की एपिक कृति दी बर्थ ऑफ अ नेशन हालांकि अपने नस्लीय विषयों के लिए विवादास्पद थी, लेकिन भावनात्मक प्रभाव और कथात्मक जटिलता को बढ़ाने के लिए समानांतर संपादन, क्लोज अप और अन्य सिनेमाई तकनीकों के उनके अभूतपूर्व उपयोग को प्रदर्शित किया। इस फिल्म ने सिनेमा की संभावनाओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इसी दौरान यूनाइटेड स्टेट्स में एडविन एस. पोर्टर एडिटिंग के अपने इनोवेटिव उपयोग के साथ नई जमीन तोड़ रहे थे। पोर्टर ने सिनेमा में एडिटिंग की कला को एक नई दिशा दी। 1903 में आई उनकी फिल्म द ग्रेट ट्रेन रॉबरी को क्रॉस कटिंग, चेज सीन्स और एक ड्रामेटिक क्लाइमेक्स के उपयोग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है, जिसने दर्शकों को अपनी सीटों के किनारे पर ला खड़ा कर दिया। इस फिल्म ने सिनेमा में थ्रिल और सस्पेंस को एक नई पहचान दी। पोर्टर के काम ने फिल्म एडिटिंग के ग्रामर को स्थापित करने में मदद की, जिससे सिनेमा में अधिक जटिल और परिष्कृत कहानी कहने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उनकी एडिटिंग तकनीकों ने सिनेमा को एक नई दिशा दी। इन शुरुआती फिल्म मेकर्स ने अपनी अनूठी शैली और दृष्टि से उस कला रूप की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं और पसंद करते हैं। उनकी फिल्मों ने सिनेमा को एक नई पहचान दी और इसे एक सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित किया। उन्होंने साबित कर दिया कि सिनेमा बिना आवाज के भी कहानी कहने का एक शक्तिशाली माध्यम हो सकता है, जो भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को जगाने और दर्शकों को अलग अलग दुनिया में ले जाने में सक्षम है। उनकी फिल्मों ने यह दिखाया कि सिनेमा की शक्ति संवादों से परे है। साइलेंट एरा की विरासत सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के फिल्म मेकर्स पर इन पायनियर्स के स्थायी प्रभाव में भी जीवित है। उनकी विरासत आज भी सिनेमा की दुनिया में जीवित है और आने वाले फिल्म मेकर्स को प्रेरित करती है। मूविंग इमेज के जादू के पीछे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की एक आकर्षक दुनिया है जो समय के साथ लगातार विकसित होती रही है। शुरुआती कैमरों से लेकर आज इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक उपकरणों तक फिल्म टेक्नोलॉजी का विकास कहानियों को और अधिक इमर्सिव और मनोरम तरीके से कैप्चर करने और प्रस्तुत करने के लिए एक निरंतर अभियान रहा है। यह यात्रा न केवल तकनीकी प्रगति की है बल्कि रचनात्मकता और नवाचार की भी है। हर टेक्नोलॉजिकल उन्नति ने फिल्म मेकर्स के लिए नई संभावनाएं लाई हैं, सिनेमा की भाषा का विस्तार किया है और दर्शकों के देखने के अनुभव को और बेहतर बनाया है। इनोवेशन ने सिनेमा को एक नई दिशा दी है, जिससे कहानियों को और भी प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। सिनेमा के शुरुआती दिन भारी भरकम कैमरों, टिमटिमाती छवियों और सीमित शूटिंग विकल्पों से चिह्नित थे। इन उपकरणों के साथ काम करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन फिल्म मेकर्स ने अपनी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प के साथ इन बाधाओं को पार किया। फिल्म स्टॉक अनर्थोक्रोमेटिक था, जिसका अर्थ है कि यह रंग के पूरे स्पेक्ट्रम के प्रति संवेदनशील नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप एक सीमित टोनल रेंज होती थी। इसने फिल्म मेकर्स को रंगों के साथ प्रयोग करने की प्रेरणा दी, जिससे भविष्य में रंगीन फिल्मों का मार्ग प्रशस्त हुआ। लाइटिंग भी एक चुनौती थी। अक्सर प्राकृतिक धूप पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे शूटिंग लोकेशन और समय सीमित हो जाते थे। लेकिन इन सीमाओं ने फिल्म मेकर्स को नए और रचनात्मक समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया। फिर भी इन सीमाओं के बावजूद
फिल्म मेकर्स ने तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए इनोवेटिव तरीके खोजे जो लगातार संभव की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे थे। इन प्रयासों ने सिनेमा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और दर्शकों को अद्वितीय अनुभव प्रदान किया। 1920 के दशक में पैनक्रोमेटिक फिल्म स्टॉक की शुरुआत एक बड़ी सफलता थी। इसने फिल्म मेकर्स को अधिक यथार्थवादी और जीवंत छवियां कैप्चर करने की अनुमति दी। यह नया फिल्म स्टॉक प्रकाश के सभी रंगों के प्रति संवेदनशील था, जो टोन की एक विस्तृत श्रृंखला और दुनिया के अधिक यथार्थवादी चित्रण की अनुमति देता था। इसने सिनेमा को एक नई दिशा दी और दर्शकों को और भी गहरे अनुभव प्रदान किए। आर्टिफिशियल लाइटिंग के विकास ने फिल्म मेकर्स को प्राकृतिक प्रकाश की बाधाओं से और मुक्त कर दिया, जिससे उन्हें विशिष्ट मूड और वातावरण बनाने की अनुमति मिली। इसने सिनेमा को और भी अधिक रचनात्मक और विविध बना दिया। कैमरे छोटे और अधिक पोर्टेबल हो गए, जिससे शूटिंग स्टाइल और लोकेशन में अधिक लचीलापन आया। इसने फिल्म मेकर्स को नई और अनोखी कहानियों को कैप्चर करने की स्वतंत्रता दी। साउंड रिकॉर्डिंग और सिंक्रोनाइजेशन का विकास फिल्म टेक्नोलॉजी के विकास में एक और महत्वपूर्ण क्षण था। इसने सिनेमा को एक नई दिशा दी और दर्शकों को और भी गहरे अनुभव प्रदान किए। ध्वनि कहानी कहने में एक नया आयाम लाई, जिससे दर्शक संवाद, ध्वनि प्रभाव और संगीत सुन सकते थे, जिससे स्क्रीन पर दुनिया जीवंत हो उठी। इसने सिनेमा को और भी अधिक प्रभावशाली और मनोरंजक बना दिया। साइलेंट फिल्मों से टॉकीज में परिवर्तन उत्साह और उथल-पुथल दोनों का दौर था, क्योंकि फिल्म मेकर्स ने इस नई तकनीक को अपनाया और इसकी रचनात्मक संभावनाओं का पता लगाया। इसने सिनेमा को एक नई दिशा दी और दर्शकों को और भी गहरे अनुभव प्रदान किए। फिल्म टेक्नोलॉजी का विकास यही नहीं रुका। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय के साथ और भी अधिक उन्नत और प्रभावशाली होती जा रही है। 1930 के दशक में कलर फिल्म की शुरुआत ने सिनेमा में यथार्थवाद और विजुअल वैभव की एक और परत जोड़ी। इसने दर्शकों को और भी गहरे और जीवंत अनुभव प्रदान किए। 1929 की द विजार्ड ऑफ ओज और गॉन विथ द विंड जैसी फिल्मों ने रंग की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। ऐसी दुनिया का निर्माण किया जो नेत्रहीन रूप से आश्चर्यजनक और भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित दोनों थी। इन फिल्मों ने सिनेमा को एक नई दिशा दी और दर्शकों को और भी गहरे अनुभव प्रदान किए। सिनेमास्कोप और विस्टा विजन जैसे वाइड स्क्रीन प्रारूपों के विकास ने सिनेमा के इमर्सिव अनुभव को और बढ़ाया, दर्शकों को स्क्रीन पर दुनिया में खींच लिया। इसने सिनेमा को और भी अधिक प्रभावशाली और मनोरंजक बना दिया।